बर्हापीडं नटवरवं हृणयो बिभ्रदवानगनगभिषं वैजयन्तीं रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दं वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशते अहोवकीयमस्तनकालकूटं लेभे गतिं धात्री युधादोन्यम कम्बदयालो शरणं व्रजे कम्बदयालो शरणं व्रजेम कम्बदयालो शरणं व्रजे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीधाम वृंदावन रसिकों की राजधानी श्रीमद्भागवत घोषणा करती है कि भागवत के श्रवण के अधिकारी कौन है। तो दो लोगों को योग्यता दी, एक जो रसिक है और एक जो भावुक है। रसिका कोई भावुक है। इन दोनों के इतर भगवान की कथा, भागवत की कथा, सत्संग सुनी तो जा सकते हैं, पर उसका आप्यायन नहीं होगा, जीवन चरित्र में वो नहीं आएगा, और जिस आनंद रस की प्राप्ति के हेतु जीव का अवतरण इस धराधाम पर हुआ है, उससे वो वंचित रह जाएगा। इसलिए जब सत्संग में बैठें जाएं तो ये दो चीजों का पालन अवश्य करें। एक तुम रसिक हो जाओ और एक तुम भावुक हो जाओ। साधारण क्षेत्र में इमोशनल होना बुरी बात है। आदमी कहता है बात बात पे इमोशनल हो जाता है,
बात बात पे भावुक हो जाता है। हमको हमारी पहली ट्रेनिंग ऐसे ही मिली थी हमारे गुरु के पास। ऐसे ही एक जहां प्रार्थना होता था, बहुत बड़ी जगह थी, तो एक रोप ऐसे रस्सी जिससे बांधते हैं वो लटक रही थी। तो मेरे गुरु के पुत्र ने मुझसे पूछा कि आप वहां प्रार्थना करने गए थे? मैं छोटा ही वहां गया। तो बड़ी बेढंगी रस्सी वहां गिरी हुई थी, ऐसे लटकी हुई थी, और वो त्रिपाल ऐसे गिरे हुए थे। आपको कुछ अजीब नहीं लगा? मैंने कहा उतना ध्यान तो मैंने दिया नहीं, पर अब आप जाइए और उसको ठीक करके आइए। तो 1 किलोमीटर दूर थी, हमारा आश्रम ही 5 किलोमीटर में था गुरु का। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये सब। तो मैं गया और जाकर उसको ठीक करके वापस आया। तो शाम को फिर पहुंचे, संध्या को। तो देखकर प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा कि किया तो परफेक्ट नहीं। अभी भी वो कोना लटक रहा था, वो त्रिपाल गिर रहे थे। तुम बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाओगे आध्यात्म के क्षेत्र में। तो ही हमने पांव पकड़ लिया। अरे बोले आप ही के पास आए हैं, पर आप अगर न करोगे तो कैसे होगा? तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, गुरु के पास कई प्रकार के लोग आते हैं। अर्थार्थी, जिनको सिर्फ अर्थ से मतलब होता है, उनका अर्थ सध जाए। जिज्ञासु, भक्त और प्रणत। तुम कौन से श्रेणी में हो? अर्थ के लिए आए हो, या मन में कुछ खुजली चलती रहती है प्रश्नों के, बस उनको जान लिया और फिर निकल लिया, फिर उधर चले गए, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। ऐसे लोग बहुत घूमते रहते हैं। वास्तव में उनकी खोज परमात्मा भी नहीं है, उनकी खोज आध्यात्म भी नहीं है, उनकी खोज गुरु भी नहीं है, उनकी खोज वो स्वयं नहीं है, तो किसी और को क्या खोजेंगे? पहली खोज तो सेल्फ की होनी चाहिए। Who am I? Why I am here? मैं कौन? क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर? क्या यूं ही एक दिन सबकी तरह 4 कंधों पे जाके इस शरीर की अंत्येष्टि हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा? ये चिंतन ही मनुष्य को स्रोत की तरफ ले जाते हैं। द सोर्स ऑफ ब्लिसफुलनेस, आनंद के स्रोत की तरफ ले जाते हैं। अब जीवन में जिसका चिंतन दाल भात रोटी, कपड़ा मकान दुकान, स्टाइल, अच्छा स्टाइल से याद आ गया, वो 5वां जो भाग है धन का, वो अपने यश के ऊपर खर्च करना चाहिए, अपनी कीर्ति के लिए। धन के 5 भाग होते हैं, यश के ऊपर खर्च करना है, अपनी कीर्ति के लिए। 1 भाग धन का कीर्ति के ऊपर भी खर्च करना चाहिए। ये भक्तों के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा। अगर भक्त नहीं हो, ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हो, तो ये 5 काम कर लेना। 20% and 20% and 20% and 20% and 20%, 5 भाग। 1 भाग को लगा देना जिससे वो अर्थ इत्यादि की वृद्धि होती रहे। 1 भाग लगा देना अपने फूफा चाचा काका नाना मौसा में, स्वजनों के हित में। 1 भाग धर्म के लिए, 1 भाग यश के लिए, और 1 भाग आज ही 4 ही रह गए, एक बढ़ा दिए उसके बाद, एक और हम भूल गए। अब तुम याद करो, कल तुम भी तो सुने थे। चैरिटी होगा, ऐसा कुछ होगा, कर लेना चलो। पर ये वृंदावन के लोगों के लिए नहीं। ब्रज में बैठ करके इतनी बातें करना भी ठीक नहीं होता है, पर क्या करें, ब्रज में काफी कम लोग रहते हैं, 8 अरब लोग बाहर रहते हैं, तो उनको भी सुनना है, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी कोई पथ मिले जीने का। अच्छा, शास्त्र इतने कंफ्यूजिंग हैं कि अगर शास्त्रों को लेकर बैठ गए तो कंफ्यूज हो जाओगे।
इतने शास्त्र हैं। शिव महापुराण में लिखा है शिव जी से सब कुछ हुआ। भागवत जी में कहा ये पुराण तिलक है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण। देवी पुराण में कहा सब देवी जी से हुआ। और सब पड़ गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर तत्व का ज्ञान तुमको ना हुआ तो। कि आटा तो वही है, पराठा, पूड़ी, रोटी, दलपिट्ठी मूल रूप से वही हैं, पर अलग अलग। और इष्ट सबके अलग अलग एक होने चाहिए। जिसको इष्ट बना लिया उसको बना लिया। वैसे इष्ट का अर्थ होता है मंगल। इष्ट कोई ऐसा भी शब्द नहीं है। मैं थोड़ा इसलिए ज्यादा बोलता हूं कि मैं शब्दों के अर्थ को जानता हूं और वो फिट नहीं बैठता आज की दुनिया में। तो मैं सोचता हूं किस चीज के लिए क्या प्रयोग करते हैं लोग, कुछ भी बोले जाते हैं। पहले आत्मा तब परमात्मा, पता नहीं क्या क्या इनकी भाषा है, कैसे कैसी भाषा है इनकी। इष्ट का अर्थ होता है मंगल। बोलते ना आपका इष्ट देवता कौन, आपका मंगल देवता कौन? देवता देने वाला वो कौन है जो आपको मंगल प्रदान करता है, मंगल देता है, मंगल देने वाला है। इसका मतलब है इष्ट देव तात्विक दृष्टि से। पर लीला की दृष्टि से और प्रतीक की दृष्टि से भगवान का एक स्वरूप, शिव स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, राम स्वरूप, दुर्गा स्वरूप, हनुमंत स्वरूप, जो स्वरूप आपको पसंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छे लगते पर जो अच्छे लगते हो ले और चलो। चुनने में ही पूरी जिंदगी मत गुजार देना। महाराज जी हम तो इसको चुने थे, अब इसको चुने हैं, अब उसको चुने हैं, अब उसको चुने हैं, उसको चुने हैं, उसको चुने हैं, उसको चुने हैं। किसको किसको सुने कुछ पता नहीं चलता। चुनो और चलो। पर यह समय सत्संग का होता है। इस समय पूरी पवित्रता के साथ ऐसा लगता है जैसे दही को मथ कर और कैसे मक्खन नवनीत निकाल कर दिया जाए 15 से 20 मिनट में, 30 मिनट में। बट समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। कुछ तो बोलना ही है, ब्लिसफुलनेस के लिए, आनंद के लिए, मस्ती के लिए। और कुछ न बोले तो यार एक दूसरे को देख के आनंदित ही हो जाए। यही तो, इसी का तो मूल बात है। बोला सारे धर्म का सार क्या है, सारे धर्म का परिणाम क्या है, आध्यात्म का परिणाम क्या है? बोला मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे जी, आनंदित हो गए तो हो गया, मौज आ गया। बोला नहीं हम धर्म कर रहे हैं, हम सीरियस रहेंगे। बड़ी सीरियस है बोले वो भी, हंसो मौज करो आनंद करो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी देखिए ना आज मैं दिन भर हंसते रहा लेकिन धर्म करना भूल गया। हे भगवान अब क्या करेगा, आज इतना बढ़िया धर्म हुआ तुमसे, तुम मुस्कुरा रहे थे। बोला हाँ, क्योंकि तो आज तो धर्म की पराकाष्ठा पार कर दी तुमने, आज तो धर्म के शीर्ष पर बैठे थे तुम। तो नहीं हम जो 2 घंटा पूजा सुबह करते थे वो गड़बड़ हो गए। हमके पूजा का परिणाम भी मुस्कुराहट है, प्रसादस्तु प्रसन्नता, शास्त्र कहता है। सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? बोला प्रसन्नता। बोला हम पूजा करके क्या पाए? बोला टेंशन। क्या हुआ? बोला पति से लड़ाई हो गई। हम 2 घंटे पूजा किए, पति आके लड़ रहा था कि मर जा पूजा करते करते, घर द्वार मत देख। बोला फिर हम भी महाभारत कर दिए, हमारे और हमारे भगवान के बीच में आएगा। हम बोला ऐसा माहौल कैसा रहा घर का? बोला जी महाभारत हो गया जी पूरा घर में। हम कि चल कुछ तो हुआ। महाभारत भी तो आध्यात्मिक चीज है, धर्म का चीज है, कुछ तो हो रहा है, होने दो, ठीक है। कुल मिला के लाइट जिंदगी है, बहुत हल्की फुल्की जिंदगी है, हल्के से जीना है। मन में अगर खुराफात भरा हुआ है, मन में ये भर गया है कि हमारा मन जो कहता है हमें वही करना है, वैसे लोगों का इलाज इस पृथ्वी पर नहीं है। अगर आपके मन में कुछ भर गया, मन के अनुसार ही चलना है, तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो क्यों, अगर मन में भगवान भर जाए तब बड़ी खतरनाक बात, मत भरने देना। गोपी लोग निकाल रही थी, नारद जी पूछे ना क्या कर रही गोपी? अरे बोला ध्यान कर रही हूं। अरे बोला कृष्ण तो यहीं पर है आसपास में, कहीं को ध्यान कर रही है? अरे बोला कृष्ण निकल जाए इसके लिए ध्यान कर रही हूं। ना कोई काम हो रहा है, ना कोई घर में खाना बना पा रही है, सास की गाली सुन रही है, हर समय वही भरा रहता है। पूरी नारद बोली पाप रे पाप, हम ऋषि लोग ध्यान करते हैं कि कृष्ण मन में आ जाएं। गोपियों की ये अवस्था है कि कह रहे हैं कि 2-4 घंटे निकल जाए कम से कम, कुछ तो समय हम लोगों को दे, सब समय मन में भरा रहता है। कृष्ण मन में आ जाएं तब भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहां आए हैं? मन में। मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव। मन में आए हैं ना, मन में जैसे कृष्ण आए हो, ऐसे कृष्णा भी आ जाएगी 1 घंटे बाद।
मन में राम आए हैं तो अगले मिनट काम भी आ जाएगा, मन ही में आए हैं ना, तो बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है मन में आ गए तो। लोग कहते महाराज जी मेरे मन में अगर भगवान भर जाए, नहीं नहीं नहीं, गोपियों का अवस्था सुनो। उधो मन न भय 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग। शब्दों पर ध्यान दो। वो गोपी ये नहीं कह रही कि मेरे मन में कृष्ण भर गए हैं, क्या एक ही मन था, गयो, कहां गयो, बोलो श्याम संग। अब श्याम के संग अगर मन है तो अब सुरक्षा करने की जिम्मेवारी श्याम की है, क्योंकि हमारा मन ले गया, ठीक ठाक से रखना। और तुम लेके बैठे हो तो सुरक्षा करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। और इस मन पर तो बड़े बड़े विद्वान भी भरोसा नहीं करते, तुम कैसे करते हो कि अभी राम है तो काम नहीं आएगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं तो मन में राम भी आना, मन में आए हैं तब तक खतरनाक है। मन से ऊपर होता है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर होती है चित्त, चित्त से ऊपर होता है अपना सेल्फ रियलाइजेशन, अहम, अहंकार और अहम में अंतर है। अहम एंड देन आत्मा, उसके बाद आत्मा है। इसलिए मन में कभी कृष्ण आ भी गए तो इतराओ मत कि हमारे मन में तो महाराज जी कृष्ण भरे रहते हैं, चिंता मत करो। कुछ दिन बाद बेटा भर जाएगा, फिर बहू आ जाएगी और रोटी नहीं देगी तो वही भर जाएगी, फिर कि इसका हम बेड़ा गर्क करें, जब से आई है हमारा जिंदगी खराब कर, वो भी भरेगी। तो 2-4 दिन के लिए अगर कृष्ण भर गए हो तो इतराना मत, बल्कि मन को कृष्ण के अधीन कर दो, दे दो। हे मनमोहन जैसे तुमने सबके माखन चुराए, माखन का अर्थ भी मन ही होता है। खो आकाश, खो शब्द आकाश है, जीरो है, कुछ नहीं है। मन शब्द ही है माखन। मन की चोरी अगर कृष्ण कर ले जाएं, हाँ तो हम भी चाहते हैं गुरुजी हमारा चोरी कर लें। फूहड़ गोपियों का मन चोरी नहीं करते माखन, ध्यान रखना। जो गोपी फूहड़ी है, फूहड़ी, न स्नान करे, न बढ़िया से दही जमावे, न बढ़िया से घर में शिखर पे उसको रखे, जैसे तैसे जिंदगी, उसका माखन नहीं चुराते ठाकुर जी। जो खूब बढ़िया से ताजा माखन बनाई के खूब विधि व्यवस्था से छुपा के रखती है, भगवान बोलते हैं अब मजा आएगा लाने में। जिसके जीवन में सुशृंखलता है, शुद्धता है, पवित्रता है, उसी का माखन चोरी करते हैं, ऐरो गैरो का नहीं करते। गोकुल में हर का माखन चोरी नहीं करते भगवान। कितनी गोपियां रोती रहती हैं, काश मेरा भी कन्हैया आके चोरी कर लेता। कन्हैया बोलते पहले बना तो मेरे लायक, तब चोरी करूं। तो गुरुजी हमारा भी अगर मन ठाकुर जी चोरी कर लेते, अरे तुम्हारे मनवा में जगह है कि चोरी कर लेंगे? मन तो 5 मन का हो चुका है, मन में इतना वजन है कि 5 मन का हो गया है भर के। उसको कैसे चोरी करें? ठाकुर जी हल्का सा माखन चुरा के ले जाते हैं, नवनीत। उसकी तैयारी तुम्हें करनी हो, चुराएंगे जरूर पर तैयारी करोगे तब। वहां भी कृष्ण तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिए। अगर तुम्हारी तैयारी ठीक हुई तो किसी भी दिन आके चुरा ले जाऊंगा तुम्हारे मन को। और फिर तुम गोपियों की तरह कहते रहना कि उधो मन न भय 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग अब को और आधे 20। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठो याम उधो हमें श्याम है सुका। इसलिए गुरु महान नहीं, शिष्य महान होता है। इसलिए भगवान महान नहीं, भक्त महान होता है। सिद्धांत है, भक्त की भक्ति अगर पक्की है तो ठाकुर को आना ही पड़ेगा। और भक्ति अगर पक्की नहीं है, तुम्हारी तैयारी पक्की नहीं है, तो ऑल माइटी भी हैं, कण कण में हैं, फिर भी तुम्हारे पास मिलेंगे। वो ऑल माइटी है ना, कण कण में है, पर तुमको कण से बाहर कर देंगे। बोला ये कण बेकार कण है, इसमें हमको नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। तो शुद्ध तैयारी हमारी है। मेरे कहने का इतना ही अर्थ है कि सारी जवाबदेही तुम्हारी है, सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है। भगवान कोई जिम्मेवारी लेके तुम्हारा नहीं रखते, वैसे गुरु भी तुम्हारी जिम्मेवारी लेकर नहीं बैठे। तुम अगर साथ देने का वादा करो तब हम यूं ही मस्त नगमे लुटाते रहे। सिनेमा वाले भी यही कह रहे हैं, उसमें पहले तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। पर पहले है तुम अगर, और यही सिद्धांत है, तुम अगर। और तुम अगर मगर हो गए हो
तो कृष्ण की डगर भी फिर अलग है, फिर तुम्हारी डगर पे नहीं आएंगे। फिर इसी यमुना जी में बह रहे दीपक की तरह जो दीपक पांव के करीब आया ठाकुर जी के, उठा उठा के रख लिया, ऐसे पोटली बनाए लिए। तो यशोदा मैया ने पूछा क्या कर रहे हो? अरे बोला दीपक उठा रहा हूं, बचा रहा हूं। बह रहे हो? बह जाओगे? अरे बोल बह जाओगे, दाढ़ी को तो इतना बह रहे हो, सबको बचा। बोला सबको काऊ को बचा, जो हमारे पल्ले आवेगो वाको बचा दूंगो, जो दूर ते जाओगे सब बह के ससुरा मर जावे। हमें का मतलब है? श्री कृष्ण मानो दीपक उठाते समय ये कह रहे हैं, जो मेरे चरणों के करीब से बह रहा है उसको तो मैं उठा लूंगा, पर जो दूर ही से बह रहा है, हमारा बात मानेंगे कि नहीं, हमारा बात सुनेंगे कि नहीं, बह जाओ। और करीब आने का अर्थ शरीर के करीब ही नहीं होता। वो जो चाहते हैं वैसा बन जाना। दीक्षा का अर्थ होता है दी इच्छा। हे प्रभु, आज से मैंने अपनी सर्वस्व इच्छा आपको दी, अब आपकी इच्छा मुझ में पूर्ण हो। मेरी कोई इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा मुझ में पूर्ण हो। ध्यान दो, इच्छा का अर्थ यह है प्रेमास्पद का, गुरु का, ईश्वर का इच्छा तुम्हारे भीतर पूर्ण हो, यही तुम्हारी प्रार्थना होनी चाहिए। जगत असफल है, जगत में डिप्रेशन है, जगत में टेंशन है, जगत में तकलीफें हैं, सब रो रहे हैं, कारण यही है कि वो कह रहे हैं मेरी इच्छा तुम्हारे भीतर में पूर्ण हो। मेरी जो इच्छा है तुम पूर्ण करो, भगवान को कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भैया हमारा तुम्हारा संबंध इसलिए हुआ है कि मेरी इच्छा तुम्हारे भीतर में पूर्ण होगी, तुम निमित्त मात्र बनोगे। द बेसिक डिफरेंस, लिसन मी केयरफुली, बेसिक डिफरेंस, ईश्वर और गुरु की इच्छा हमारे इस शरीर में पूर्ण हो, हमारे जीवन में पूर्ण हो। वो जो इच्छा करते हैं वो इच्छा का मैं यंत्र बन जाऊं, मेरे भीतर से वो संपूर्ण उनकी इच्छाएं पूर्ण हो। क्योंकि ईश्वर कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। उनकी इच्छा कैसी है? मंगल भवन है, अमंगल का हरण करने वाला है। मेरे भीतर में अगर वो पूर्ण होता है तो मेरे जीवन से भी अमंगल का हरण होगा और मंगल का भवन मैं भी बन जाऊंगा। अब बताओ, तुम्हारी इच्छा उनमें पूर्ण हो, इससे तुम्हारा मंगल होगा, कि ईश्वर और गुरु की इच्छा तुम्हारे भीतर पूर्ण हो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। ये डिसीजन तुम्हारा है। पर सारी दुनिया क्या कहे? मेरी इच्छा पूर्ण हो। हम गए थे नैना देवी, नैना देवी में मन्नत मांग के आए हैं। कहां मांगो माता? बड़ा बढ़िया बहू मांग के आए हैं। फिर 2 साल के बाद हमको वैष्णो देवी मिली। वो हम कि अब क्या खबर है? बोला ऐसी चुड़ैल आ गई है कि सोच रहे हैं तलाक हो जाए, दूसरा फिर विवाह बेटा का हो जाए। हम कि नैना देवी नहीं सुनी, अब वैष्णो देवी सुनेंगी तेरी। 2 साल पहले नैना देवी गई, तो नैना देवी में क्या रखा? मनोकामना। रखनी क्या थी? शुभ कामना। क्या रखना था? शुभ कामना। रखा क्या? मनोकामना। तो मनोकामना जिसका है वो दर दर की ठोकरें खाता रहेगा बार बार। ध्यान दो, शुभ कामना रखो गुरु के पास, ईश्वर के पास, माता पिता के पास भी मनोकामना मत रखो, शुभ कामना रखो। और तुम्हारी शुभकामनाएं पूर्ण हो, मनोकामनाएं सदा अपूर्ण रहेंगी। आज तक इस पृथ्वी पर चारों युग में, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलिकाल चल रहा हो, मनोकामना किसी की पूर्ण नहीं। जब पूर्ण हुई तो शुभ कामना पूर्ण हुई। अगर ये बात तुम जीवन में समझ जाओ कि ईश्वर और गुरु के समक्ष मुझे शुभ कामनाएं रखनी, ये शुभ कामना है। शुभ कामना, कामना है पर शुभ है। कामना के बिना तो रह नहीं सकते, काम तो है ही साथ। कामना, कोई कामना रहित हो नहीं सकता, संभव नहीं। पर कामना शुभ हो जाए तो बात बन जाएगी। इसलिए नारद जी ने शायद भगवान को कहा होगा कि जय विधिनाथ होई वित मोरा। नारद जी भक्त हैं, भक्ति के आचार्य हैं, सूत्र को प्रतिपादित करने वाले हैं। प्रतिक्षण वर्धमानम यथा ब्रज गोपिका नाम। एक सूत्र ये भी है नारद भक्ति सूत्र का, क्या? यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोला ब्रज गोपिकाओं की तरह होनी चाहिए। नारद जी प्रमाणित कर रहे हैं। तो अब नारद जी उसके सूत्र के
देवता हैं, ऋषि हैं। पर नानक जी की जिंदगी में खुद मनोकामना आई तो उलट पलट सब हो गया। बंदर का मुंह मिल गया बेचारे को, ऊपर से बेइज्जती अलग से हुई। और गुस्से में ठाकुर जी को श्राप और दे दिया कि तू भी अपनी पत्नी के लिए रोएगा एक दिन, जैसे मैं आज पत्नी बिना मिले रो रहा हूं। नारद जी बिना मिले रो रहे थे, कल्पना की पत्नी मान चुके थे। अब भगवान बोले, भगवान ने कहा कि सारी दुनिया मुझको पति मानती है, परम पिता मानती है, और ये हमको पत्नी बनाने जा रहा। भगवान ही बने थे, विश्व मोहिनी का रूप भगवान ने बनाया था। बोले तू इतने दिन तक ऋषि रहा, जीवन भर बोलता रहा कि हमारे परम पति कौन? बोला ठाकुर जी। परम पिता कौन? ठाकुर जी। अरे तू हमें पत्नी काहे बनानी पड़ी? हम तेरे पति हैं। पति का अर्थ होता है स्वामी। स्वामी मैं हूं, तू मेरा स्वामी मत बन, मुझे दास मत बना। वो तो मैं अपने प्रेम से बन जाता हूं। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन बन जाता हूं। वो मेरी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है कि तुम बना ही लोगे। सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं मैं, ईश्वर हूं। हम चले पत्नी बनाने उनको। तो नारद जी का तो बने नहीं, नारद जी को बना और दिए। बस नारद जी से एक ही बात अच्छी हो गई, क्योंकि इतना नाम किया था। नाम के आचार्य हैं नारद जी। श्रीमन नारायण 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 नाममय शरीर था, जहां जाते नाम 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 नाम, इतना नाम था। तो नाम के प्रभाव से नारद जी के मुख से निकल गया भाव भीतर का था कि जय विधि नाथ होई हित मोरा, जय विधि नाथ होई हित मोरा। ठाकुर जी खुश हो गए, बेटा आ गया रास्ते पर। हम तो सोचे गया तू, पर नारद तेरा नाम काम कर गया। सब कुछ गलती करते करते, गड़बड़ करते करते मेरे पीछे आसक्त हो गया। बीड़ा रख दिया उठाकर। नारद जी ने बीड़ा ऐसे रख दिया। बोला अब रखे हम बीड़ा। बोला क्या हुआ? बोला बहुत भजन भाव हो गया। बोला अब क्या? बोला वॉशिंग मशीन लाओ, गृहस्थी का जीवन जिएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा भी रुक जा, नाम प्रचार का देवता बनाया है, ऋषि बनाया है आपको, आप भी वॉशिंग मशीन में फंस जाओगे, टीवी फ्रिज में फंसोगे, नहीं चलेगा। तो नारद जी के मुख से जो ये वाणी निकल गई नाम के प्रभाव से, यही विधि नाथ होई हित मोरा। प्रभु मेरा हित मैं भी नहीं जानता, तुम जानते हो, जिस विधि से हो कर देना। तो ठाकुर जी ने कहा पहला तो विधि यही है कि बंदर का मुंह बनाऊंगा तेरा। तो ठाकुर जी ने बंदर का मुंह बना दिया। तो नारद जी ने फिर गुस्सा के श्राप दिया, जो बनरा के मुख बनैले हुआ ना, यही बनरवा काम आई। समझ लिया? हमको बंदर बनाए हो ना? बोला हाँ, यही बांदर काम आएगा तुम्हारे रामावतार में। बोला वो तो तुम तो बचपन से हमारे काम आ रहे हो, तुम हमारे आदमी, शुरू से काम आओगे, रामावतार में भी तुम ही रहोगे। बोला यही बंदर मुख काम आएगा। और हनुमान जी काम आ गए, नल नील काम आ गए। तो भक्त के द्वारा दिए गए श्राप को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। श्राप दे दो, मेरे माई बाप, गुरु को तुम श्राप दो, गुरु को गाली दो, बदनाम करो, कुछ करो, पर गुरु तुम्हारा मंगल ही करेगा, वो सदा तुम्हारा मंगल करेगा। जैसे भगवान ने समस्त श्राप को सह लिया, सब सहेंगे, पर करेंगे वही बेटा जिसमें तुम्हारा नहीं। महाराज जी कभी कभी ऐसा भक्त के मन से कुछ कर देना चाहिए। करते हो तुम लोग? बोलो। तुम्हारा इतना बड़ा चूहे के बराबर एक बच्चा होता है ना, सबका बच्चा एक एक। तो इतना बड़ा जो बच्चा होता है, उसके मन से तुम काम करते हो। उसको सर्दी हो गई है, खांसी, और वो कहे हम आइसक्रीम खाएंगे, खिलाओगे? वो सर पटक दे, पर उसको आइसक्रीम नहीं खिलाओगे, बल्कि गुस्सा है तो आइसक्रीम 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 बोलोगे, करोगे ना? वाह 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 वाह, इतने बड़े चूहे पर इतनी दादागिरी। महाराज जी मां है, इसका भला बुरा हम समझेंगे, कि समझेगा? अरे मां, अरे मातृमुनि, अरे मम्मी, अरे मदर,
तुम उसका अच्छा बुरा समझोगी। और जो जगत की माता जानकी और राधा हैं, वो अगर तुम्हारे मंगल के लिए तुम्हारे मनोकामनाओं को ध्वस्त करती हैं, तो तुम गालियां देने लगते हो, छोड़ देते हो, यमुना जी में कृष्ण को जाके बहा देते हो। मैंने कितने लड्डू गोपाल को देखा है यमुना जी में। एक तो हमको मिल गए थे, हमने बताया था, हम गए थे वो कार्तिक में स्नान करने के लिए। कार्तिक हमारा बहुत बड़ा महोत्सव होता है यहाँ पर, तो सभी लोग डुबकी लगाते हैं। जो ही डूबे से डप से एक हाथ में आ गए, अरे जल्दी निकालो भाई, हमके क्या हुआ? अरे एक का मनोकामना पूरा नहीं किया, सो हमको डुबा के चला गया। हमके चलिए हमारे यहाँ, सुई लिया के हमको यहाँ रख के। तो तुम्हारी तो ऐसी मनोकामना है, तुम कृष्ण को डुबाओ, रामायण फाड़ के फेंक दे रहे, भागवत के पन्ने बढ़ा दे रहे। कुछ नहीं हुआ मेरा, क्या मिला हमको, क्या हमको जीवन में मिला हम भागवत पढ़ते पढ़ते? भैया क्या चाहिए था? क्या लेने आए थे? बताए नहीं। जब पहली बार कोई गुरु के आश्रम में आता है तो क्या सोच कर आता है? ये कोई फैक्ट्री है, मल्टीनेशनल कंपनी है? क्या सोच कर आए थे? क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा, इनाम देगा, बराबर मिलेगा। क्या सोच कर आए थे? गुरुजी अपने मंगल के लिए आए थे, मनुष्य बनने के लिए आए थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए थे, अपने जीवन को आह्लादित करने के लिए आए थे। जीवन से रोग शोक सब मुक्त हों, हम ज्ञानी हों, प्रभु के दास बने, आनंदित हों, इसके लिए आए थे। वो तो हो रहा है गुरु के प्रबोध से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे परिश्रम से। और क्या सोच कर आए थे? क्या लेने आए थे? तो गुरु के द्वार पर, गुरु अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, समस्या से समाधान की ओर ले जाए, जो खुशी से आनंद की ओर ले जाए। खुशी नहीं, खुशी तो 2 मिनट की है, मिट जाएगी। खुशी कितनी देर की है? कभी खुशी, कभी गम, कभी हा, कभी आंखें नम, कभी खाने को बाजरा नहीं, कभी दे रसगुल्ला चमचम। तो कभी खुशी कभी गम का ये नहीं है, वो फिल्मों बनते होंगे। यहां है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के तापों के विनाश के लिए श्री कृष्ण की शरण में आए हो ना, तो खाली दैहिके में क्यों पड़े हुए? पापी पेट का सवाल है, हमको खाना नहीं मिला, तो दैविक ताप मिटाओ कुछ समय तक। दैहिक दैविक भौतिक ये सारे ताप मिट जाएंगे। किससे? गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रबोध से। आप क्या लेने आए हो? या तो पहले दिन जब आते हो तो लिखवा के आया करो गेट पर कि मैं एक कर्मचारी हूं, 12,000 रुपए महीने में काम करने आया हुआ हूं, मेरे को यहां से और कोई लेना देना नहीं है, 12,000 मिलेगा तो हमारा काम चलेगा, नहीं तो हम अपने रास्ते, अब अपने रास्ते। हालांकि हमारे रास्ते तो यही हैं, तुम्हारे अपने रास्ते बदल जाएंगे। हमारा तो आनंदम धाम है। रास्ता तुम देखोगे कि हम देखेंगे? हम तो रास्ता देख ही आए तब यहां पहुंचे। जिस घर में जन्म लिए, जहां माता पिता, जहां पूरा परिवार, वहां से रास्ता देखकर वृंदावन धाम में आकर के हमने बना लिया। हम यहां ठहर गए। मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा उंगलीमाल? तो हम तो ठहर गए। रास्ता तुमको देखना पड़ेगा, हमको नहीं। कई बार कहते हैं तो ठीक है गुरुजी आप अपना रास्ता देखिए, मैं अपना रास्ता देखता हूं। अरे भैया हमारा रास्ता तो हम देख ही रहे हैं, तुम अपना देखो। तुम लगता है भूल भाल के आ गए हो, कहीं और देखो। हाँ, समझ रहे हो बात को? कठोर होगा थोड़ा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे लाडले, थोड़ा कठोर लग रहा होगा। थोड़ी मन में चोट लग रही होगी। कहां पे? मन में लग रही होगी। हम बेटे, हम तो अभी सुनार की हथौड़ी से मार रहे हैं, अभी तो लोहार वाला बाकी है। बड़ा वाला जो घन होता है ढंग से दे देंगे अभी एक ही बार। ये तो भी सुनार वाली चल रही है, ठक 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 ठक।
वो माँ अपने बच्चे के लिए कठोर है कि प्रेमी है बता दो, जो तड़ तड़ देती है। रोज आइसक्रीम, रोज आइसक्रीम। वो क्या है, चुड़ैल है कि माँ है? अपने बच्चे की रक्षा कर रही है। अगर उसने बर्फ खा लिया, आइस खा लिए तो निमोनिया हो सकता है, क्योंकि पहले से सर्दी में है, बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। तो मैया तड़तड़ा के भी बचा रही है। तड़ 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 तड़, चल बेटा आजा। तो क्या बोलेंगी? चुड़ैल है, डायन है, राक्षसी है, पूतना है। क्या बोलोगे मां को? मां धात्री है, पालन करता है, जननी है, मेरा मंगल चाहती है, मेरे अमंगल को दूर करना चाहती है। तो मम्मी तो अमंगल को दूर करना चाहती है, पर गुरुजी राक्षस हैं। कैसे भैया? हाउ? गुरु तुम्हारे अज्ञान अंधकार को दूर कर रहे हैं, जो तुम्हारी मां भी नहीं कर सकती। रावण की मां नहीं कर पाई, भरत की मां नहीं कर पाई, तुम्हारे पिता भी नहीं कर सकते तुम्हारे अंधकार को दूर। वो खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, पर संस्कार किसी गुरु के द्वारा ही संभव है। आत्मज्ञान किसी गुरु के द्वारा ही संभव है। भक्ति का प्रसाद गुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए वो तो तुम्हारे अपने हो गए, और जो तुम्हें मुक्त करना चाहता है वास्तव में वो तुम्हारा शत्रु हो गया। शत्रु नहीं है, वो अजात शत्रु है। तुम मानो, वो तुमको शत्रु नहीं मानते। गुरु किसी को शत्रु नहीं मानते, क्योंकि वो अजात शत्रु हैं भगवान की तरह। तुम मानो न मानो, ये तुम्हारी बात है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में अगर प्रपत्ति रखनी हो, प्रणति रखनी हो, तो एक ही जगह रखना, सदगुरु के पास। भगवानों के पास रखने से काम नहीं चलेगा। खुलेआम बोल रहा हूं। हरि कृपा तब जानिए, जब दीन मनुज अवतार। गुरु कृपा तब जानिए, जब छुड़ा देवे मिथ्या संसार। गुरु गोविंद दो खड़े, हेरे काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लखा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहारे दे, बाहर मारे चोट। गुरु बीन भवनिधि तरही न कोई। जो बिरंची शंकर साम होई। यह तन बिस की बेलरी, और गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। फेरी में राम तजू पर, गुरु न विसारू। राम तजू पर
गुरु ना बिसारो। हरि ने 5 चोर दिए शाखा, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य सब मेरे भीतर ठूस के भेजो जगन्नाथा। पर मेरे गुरु ने छुड़ायो मोही जान अनाथा। मेरे गुरु ने छुड़ायो मोही जान अनाथा। मेरे गुरु ने छुड़ायो जान अनाथा। मैं राम तजू पर गुरु जी को ना बिसारूं। गुरु जी को नहीं बिसारूं। ये सिद्धांत है जीवन में। अगर इस सिद्धांत का प्रतिपालन करोगे तो जीवन के दुखों से तापों से कब मुक्त हो जाओगे, तुम भी चमत्कृत हो जाओगे। बिल्कुल आलू और सोना वाला मशीन हो जाएगा। मशीन में आलू डालो और सोना बन के निकल जाएगा। अगर इन नियमों का पालन कोई जीवन में कर ले तो उसके जीवन के त्रिताप मिट जाएंगे, तीनों ताप मिट जाएंगे। क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भी गुरु है। जब तक भगवान है तब तक अर्जुन के काम नहीं आ रहे। तो अर्जुन समझ गया बड़ा तेज तर्रार है, रिजू है, हम धोखा खा रहे हैं, ये भगवान ही बना रहेगा। अब बन बुन के ठग ठुक के निकल जाएगा। ये फुफेरा और ममेरा भाई बन जाएगा, ये कभी जीजा बन जाएगा, कभी साला बन जाएगा। तो क्या करूं? तो मेरा सबसे प्रिय वाक्य शिष्यस्ते साधिमा त्वां प्रपन्नः। हे कृष्ण, तू भाई बना मेरा काम नहीं चला, तुम मेरे साले बने मेरा काम नहीं चला, तुम मेरे मित्र बने मेरा काम नहीं चला, तुम भगवान बन गए फिर भी मेरा काम नहीं चला। क्या मेरी एक बात मानोगे? बोलो अर्जुन, मैं चाहता हूं मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊं और तुम कृष्णम वंदे जगत गुरु मेरे गुरु बन जाओ। भगवान ने कहा तथास्तु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पक्की बात? तो बोला पक्की बात। पक्की पक्की, नक्की? बोला नक्की। 3 बार पक्की बोला, फिर नक्की कराया भगवान। फिर बोला बोला शिष्यस्ते साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो अब मेरा जवाब सुन ले, क्या है? बोला सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आज के बाद मुझे धर्म का ज्ञान देने मत आना। पहले तो धर्म ही का ज्ञान दे रहा था भगवान ने। परिवार से लड़ना ये कोई धर्म है? मेरे दादाजी उधर खड़े हैं, उनसे लड़ना धर्म है? छोटी सी पृथ्वी के टुकड़े के लिए लड़ना धर्म है? मेरे ही अपने लोग मारे जाएंगे, मुझे ऐसा राजकाज देना यह धर्म है? भगवान बोले धर्मावतार मैं हूं कि तू है? कृष्णम वंदे जगत गुरु मैं हूं कि तू है? कृष्ण मैं हूं कि तू है? अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने पृथ्वी पर मैं आया हूं कि तू आया है? मुझे ज्ञान दे रहा है बैठकर? ये अज्ञान, ये क्या? फिर सब नारी ये हो जाएंगी, पुरुष मारे जाएंगे, फिर वो नारी कहां जाएंगी, फिर वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे। अरे मुंगेरी लाल चुप कर। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। भगवान ने कहा मैं सामने खड़ा हूं, तू हसीन सपना देख रहा है? स्टॉप। सर्वधर्मान् परित्यज्यम माम एकम शरणं व्रज। इसके बाद क्या होगा? अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जीवन में तुझे कोई पाप छू भी नहीं सकता, और जब पाप नहीं छू सकता तो कोई
ताप भी नहीं लग सकता, कोई दुख भी नहीं आ सकता। पाप के कारण दुख और दुख के कारण पाप। दुख पाप पाप दुख, 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 पाप दुख दुख पाप पाप दुख, दुख पाप दुख पाप पाप दुख, दुख पाप पाप। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, याराना अमिताभ बच्चन। दुख के बाद पाप, पाप के बाद दुख, दुख के बाद पाप, और पाप से दुख, और दुख में फिर क्रोध होके अच्छा सब दुख मेरे ही ऊपर होगा तब हम यही करेंगे। करो पाप, फिर दुख, फिर दुख में सब दुख मुझे होगा अब मैं अपने मन का करूंगा। फिर पाप, फिर दुख, फिर पाप, फिर दुख। तेरा क्या होगा कालिया? तू कब मुक्त होगा कि दुख ही पाप, पाप ही दुख करता रहेगा? हम तो आए थे भाव भक्ति से, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि मेरे भूत मत बन भाई, सीधा सीधा बोल। मेरे लायक यहां पर वातावरण नहीं है, यहां पर अच्छे लोगों की पूछ नहीं है। राजपाल यादव जहां जाए वहीं ठुकाए बेचारा। अरे भैया इतना नौटंकी मत करो। आए हो ज्ञान के लिए सूर्य के पास, तो सूर्य के ताप को भी सहन करना पड़ेगा। सूर्य में ताप भी होता है। 12 बजे जब दिन में सूर्य निकलता है जून के महीने में, तो चांदिल गर्म हो जाता है लोगों का। ये भी गर्मी होगी, ये भी ताप सहन करना पड़ेगा। पाप मिटाने आए हो बिना ताप सहन किए? महाराज जी ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि पेड़ में डोरा लपेट दें सब पाप मिट जाए। डोरा तुम में हम लपेट देंगे, चल नहीं पाओगे। कि डोरा लपेट के पाप मिटाने आए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तुम्हारे जैसा ही अर्जुन था। आप तो भगवान हैं, आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता है? आप तो अब क्या बताएं आपको, अब तो आप ही हैं। आप भगवान बोले सब चमचागिरी में बहुत सुना हुआ हूं, आगे बोल। कुछ ऐसा कर दीजिए कि बिना युद्ध ही के काम हो जाए, चाहे बिना युद्ध किए सब हार जाएं। बोलो अच्छा, अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन प्रैक्टिस, 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 अभ्यास कर जो कहता हूं। जब साक्षात श्री कृष्ण इस धराधाम पर अर्जुन के पास हैं, तो वो तो डोरा बंधवा नहीं रहे, वो तो अंगूठी पहना के काम चला नहीं रहे। वो कह रहे वैराग्य और अभ्यास को साधना होगा, और हम श्री कृष्ण के नाम पर ही जी रहे हैं। श्री कृष्ण ही हमारे जीवन के आधार हैं, श्री कृष्ण का नाम ही प्राणाधार है। तुम मुझसे कैसे डोरे और अंगूठी की आशा लगाए बैठे हो? यहां भी तुम्हें मिलेगा अभ्यास और वैराग्य, उस विशिष्ट के प्रति राग और निरंतर अभ्यास। नाम जप का, भजन का, कीर्तन का, सेवा का, सुमिरन का, चिंतन का अभ्यास निरंतर। दुख सुख आते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस शरीर तक लगेंगे। पर इससे ऊपर उठकर जीने की कला कौन देगा? कृष्णम वंदे जगत गुरु। तुम भी हमारी बात मत मानना, जिस दिन तुमको साक्षात कृष्ण मिल जाए। हमको भी बल्कि वीडियो बना के दिखाना कि देखिए रात में आए थे, बंसी बजा रहे थे। हम भी वायरल कर देंगे, उनको लगा देंगे फेसबुक पर 5000 रुपया उसको, कम से कम लाइक्स कुछ आ जाए, व्यूज कुछ बढ़ जाए। और तो जिस दिन भगवान तुम्हारे सामने आ जाएं उसी स्वरूप में, उस दिन तुम मेरी बात नहीं मानना। पर सावधान, विग्रह के सामने नहीं। लड्डू गोपाल लेके हमको मत सिखाना कि हमारी तो बात लड्डू गोपाल से होती है महाराज जी। अच्छा महाराज जी, लड्डू गोपाल से इनकी बातचीत होती है। उस दिन, जिस दिन कृष्ण तुम्हारे समक्ष आ जाएं, उस दिन मेरे भी जगत गुरु वही हैं, तुम्हारे भी जगत गुरु वही हैं। जब स्वयं परमात्मा पृथ्वी पर होते हैं तो सबके लिए कृष्णम वंदे जगत गुरु हैं। पर मजे की बात यह है प्यारों कि वो जगत गुरु भी सांदीपनी मुनि के आश्रम में गुरु बना के पढ़ने जाता है। तुम किस खेत की मूली हो बताओ? पंजाब की खेत की मूली हो कि हरियाणा के खेत की मूली हो? किस खेत की मूली हो?
भगवान राम को भी वशिष्ठ के यहाँ योग वासिष्ठ पढ़ना पड़ रहा है। गुरुदेव उत्तम सिंहासन पर बैठे हुए, राम जी नीचे बैठे हैं। बेटा बेटा राम, गुरुजी मेरा मन बहुत दिन से ऐसा लग रहा है, राम जी कह रहे हैं। बोला बैठो, आज इस पर चर्चा होगी, आज तुम्हारे सारे शोक ताप मिटाता हूं। भगवान शिष्य बनकर बैठे, और भैया भगवान ही शिष्य भी बन सकते, और कौन माई के लाल में हिम्मत है कि शिष्य बन के दिखा दे। बाकी तो सब बापा ही बन रहे हैं, शिष्य कौन बनता है दुनिया में भैया, सब गुरु बन रहे हैं। ठाकुर जी शिष्य भी बन सकते, पक्का शिष्य बनेंगे तो एकदम पक्का। तो उनको भी शिष्यता अपनानी पड़ रही है हमें शिक्षा देने के लिए। अब मैं समझता हूं कि आज का ये प्रवचन का सत्र यहीं पर विश्राम होना चाहिए। आपको भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए और जीवन में आनंद होना चाहिए, और इन सब झंझटों से निकलकर सीधे मार्ग पर चलिए। बहुत कठिन है डगर पनघट की, गुरु के जिंदा रहते भर लो अपनी अपनी भक्ति की मटकी। वो चले गए तो बहुत कठिन हो जाएगा। जब तक सशरीर है गुरु, भर लो अपने आप को, भर लो अपनी मटकी को भक्ति से, और वो भक्ति तुम्हें जीवन में आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति, जो जो तुम हकदार हो जिसके, वो सब तुमको मिलता रहेगा। तो रहते रहते ही सब ले लो, बाद में मूर्ति इत्यादि बनाने की झंझट न रहे। फोटो वोटो पे माला डाल करके और प्रोसेसन शोभा यात्रा निकालने की जरूरत न पड़े। एक गुरु सदा अपने सत्शिष्य के जीवन में जिंदा रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ बस ट्रांसफर हो जाता है, शरीर बदल जाता है, पर रहते वही हैं अपने शिष्य के भीतर, जीवंत, जागृत, शाश्वत, सदा। इसलिए आप सब भी अपने हृदय, अपने चाल चलन, अपने चरित्र, अपनी बातों में, अपने जीवन में उनको लाने का प्रयत्न करिए। आगे बढ़ते रहिए, रिश्तेदारी मत निभाइए गुरु से, वो नहीं निभाएंगे, ठग देंगे 2-4 साल तक, तुम्हारा टाइम खोटा हो जाएगा। वो अपना तो करेंगे नहीं, ठग देंगे। वो कोई रिश्तेदारी नहीं निभाने वाले। वो एक ही रिश्तेदारी जानते हैं, जिनके साथ उन्होंने निभा लिया है, उन्होंने अपने गुरु से निभाई है, तुम अपने गुरु से निभा लो। और बाकी कोई मुलाहिजे में वो नहीं रहते, किसी भी प्रकार के चक्रांत और चक्रव्यूह में वो नहीं रहते, किसी भी प्रकार के बाह्य आयोजनों से उनको अपने बस में करने की कोई उपाय इस पृथ्वी पर चारों युग में आज तक नहीं बना है। एकमात्र तुम्हारी प्रेम रज्जू, एकमात्र तुम्हारा भक्ति, और एकमात्र ईश्वर को अपने भीतर लेकर चलने का लक्ष्य जो तुमने बनाया है, वही गुरु को तुम्हारी तरफ आकर्षित कर सकता है। न लिफाफे, न कपड़े, न तुम्हारे बड़े बड़े मकान, न तुम्हारे दुकान, न तुम्हारे धन, न तुम्हारे वैभव। अगर उनको कभी कोई आकर्षित कर सकता है तो श्री कृष्ण का नाम जो तुम्हारे भीतर सतत चलता रहता है। तुम्हारे भीतर वो आग, जिस आग से समस्त पाप को ध्वंस करके जगत के भी पाप को ध्वंस करने के लिए तुम जिस रास्ते से तो निकले, चलने का संकल्प लेते हो, एकमात्र यही उनको आकर्षित करता है। बाकी सब बंद मत कर देना, कुछ लाना होना ले आना। वो आज कहेंगे मुक्ति मिली, अब कुछ नहीं लाएंगे। तुम्हारे प्रतीक मात्र प्रेम की प्रगाढ़ता के लिए होते। हलवा बना के ले आओगे, आनंद लगेगा। अरे मेरे लिए हलवा बनाया, बोला हाँ बहुत अच्छे गुरुजी आपके लिए ये लाया। अच्छा कहां से लाया? बहुत प्यारा लाया है। तो ये सब चले, बट इसी के बल पे मत रह जाना कि जितना लिफाफा मोटा उतना ही गुरुजी का हमारे प्रति प्रेम। गलत जगह फंस गए हो। दुनिया का कोई गुरु ऐसा नहीं, मैं अपने बारे में नहीं, कोई भी गुरु ऐसे नहीं होते
जिनको तुम उनसे वशीभूत कर सको। और ये बेचार फोन फान इधर ये वो गाड़ी, 4 आदमी से फोन कर लेना, 3 आदमी को बुला देना, उसको ये कर देना, इससे सोचोगे वो तुम्हारे अंडर हो गए तो तुम 1 नंबर के बंदर हो। बंदर नहीं होते, बंदर हो। वो तुम्हारी वृत्तियों को ठीक करने के लिए, कृष्ण युक्त करने के लिए आए हुए हैं। और इन केन प्रकारेन प्याज खाए हुए लोगों के भीतर से प्याज का ही गंध आता है, और इलायची खाए हुए लोगों के भीतर से इलायची का ही गंध आएगा। कितना भी भक्ति का बात करके 1 घंटे तक जो प्याज भीतर में है वो निकल ही आएगा। ध्यान दो, कितना भी बनाओगे बनावट सजावट, लेकिन फिर वो प्याज आ जाएगा, धीरे से कहीं न कहीं प्रस्तुत हो जाएगा। और जिसके पास इलायची ही इलायची है, सुगंध ही सुगंध है, वो कुछ भी करे उसमें सुगंध आएगा। गुरु गाली भी देता है तो सच्चे शिष्य को आह्लाद होता है। आज मेरे ऊपर इतना ध्यान दिया आप, मेरे गुरुदेव मेरी एक निजता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतने निज मानते हैं मुझे कि मेरे एक कपट को बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत रेक्टिफाई करते हैं। वो नाच उठता है। और जिनको शिष्यता से मतलब नहीं, ज्ञान से मतलब नहीं, वो विरोधी हो जाते हैं, तलवारें उठा लेते हैं, वाणियां बिगड़ जाती हैं, भाषा बिगड़ जाती है, चाल चलन बिगड़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब चलो तो पूरे मन से चलो। मन से माने राज ठाकरे मन से उनका परास नवनिर्माण सेना। मन से का अर्थ है मन को चुरवा दो कि ठाकुर जी चुरा ले जाओ, काम खत्म। न रहेगी बांस न बाजेगी बंसुरिया। ये मनवई तुम्हें ठीक से नहीं रहने दे रहा है, घूम फिर करके फिर वहीं पर। महाराज जी वो जो फोन करना था वहां नेताजी को, कितनों को मैं टहलाते रहता हूँ, घूम फिर करके भक्ति की बात करूंगा, अच्छा वो आया हुआ है किसी को फोन करवाने, उसको 7 घंटे में मैं भुलाने का कोशिश करता हूँ, 7 घंटा उसी पे लगे रहता हूँ। सब पढ़ा, आज बड़ा दिव्य ज्ञान मिला, फोनवा अगर हो जाता हम क्या, हाँ भाई बैठे। तो एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा, फिर ऐसा हुआ, फिर आधे घंटे तक उसको मैं इधर उधर करता हूँ, फिर ऐसे करके बड़ा आनंद आ गया, आज बड़ा दिव्य सत्संग हो गया महाराज जी। और तो कोई बात ना, फोनवा अगर हो जाता। अच्छा सुन, एक बात तुमको सुनाता हूँ। धन्ना जाट ने एक बार बाटी खिला दिया था भगवान को, वो भी खाटी लेकर के आया हुआ कि जब तक नहीं करोगे गुरुजी हम मानने वाले नहीं है। और हम भी पूरा बैठे हुए हैं कि बेटा 12 घंटे तक भगवान की कथा सुनाएंगे इसी ब्याज में, पर ये काम हम करने वाले नहीं। समझे? काम के प्रति अगर किसी की इतनी निष्ठा है तो जो गुरु राम के प्रति निष्ठा रखे हुए होंगे उनकी निष्ठा कितनी होगी बताओ। कामना के प्रति किसी की इतनी निष्ठा है कि भूल नहीं रहा है, तो जो कृष्ण के प्रति निष्ठा रखे होंगे वो क्या भूलने वाले हैं? वो भी अपनी निष्ठा में एकदम लगनशील हैं, मुड़ने वाले नहीं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मंथराओं से दूर रहते हुए, अर्थात बाहरी मंथरा और मंथरा नंबर 1 अपना मेरा मन। सबसे बड़ी मंथरा कौन है पता है ना? मंथरा नंबर 1 मेरा अपना ही मन। अब बाकी सब 2 नंबर की मंथरा हैं इधर उधर जो बैठे हुए, तो 1 नंबर से बच जाओ तो 2 नंबरियों से ही बच जाओगे। तो मंथराओं से बचो, सद्गुरु शरण का लाभ उठाओ, उनकी वाणियों को पी जाओ, उसी को जियो, स्मरण करो सदा। जब जब मन परेशान करे उनकी वाणी का स्मरण करो, जो उन्होंने कहा है उसी का रिपीटेशन करते रहो, तो एक दिन काम बन जाएगा। करत करत अभ्यास जड़मती होत सिजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। उम्मीद करते हैं आप लोगों की अच्छी धुलाई हुई होगी। आज की धुलाई से रिन और आला मिला करके जो ब्लीच करके धोया गया है, निश्चय ही आप लोग एकदम सफेद लग रहे होंगे।
बिल्कुल सारे लोग हंस की तरह लग रहे हैं। कई लोग अभी भी बगुले की तरह एक टांग उठा करके शिकार का इंतजार कर रहे हैं। बको ध्यान, कुछ भी हो लेकिन उजले तो हो ही गए हैं। बगुला बनो चाहे हंस बनो, हमें क्या करना है, उजले तो हो गए। बैठ गए सत्संग में तो उज्जवल हो जाओगे। अब उस उज्जवलता का लाभ नीर और क्षीर को अलग करने के लिए करोगे कि बगुले की तरह मछली खा लेने के लिए करोगे, ये तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या मतलब। तुम्हें जो करना तुम करो, फल भी तुम्हें को प्राप्त होगा। सभी लोग प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए। रिकॉर्ड मत अटकाए रखिए एक ही जगह, घूम फिर। पुराने जमाने में रिकॉर्ड सुने, अटक जाता था कभी कभी। इन्हीं लोगों ने, अरे आगे बढ़, इन्हीं लोगों ने, अटक जाता था रिकॉर्ड। कई लोगों की जिंदगी में रिकॉर्ड अटक गया, आगे ही नहीं बढ़ रहे। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, आगे बढ़ जाओ। श्री कृष्ण है, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, आगे बढ़ जाओ। मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, कोई मेरे, आगे बढ़। अटकी रिकॉर्ड, आगे बढ़ो। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। बढ़ो 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 बढ़ो, गुरु साथ है, बढ़ो। लव यू ऑल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो